ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें इतिहास से संबंधित 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और प्राचीन भारत से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? प्रांत और उसके सामने राजधानी दिया गया है। ऑप्शन ए, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। ऑप्शन बी, अवंती की राजधानी उज्जैनी। ऑप्शन सी, कलिंग की राजधानी तोशली। ऑप्शन डी, दक्षिणापद की राजधानी मध्य देश। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, हालांकि दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी है और मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र है। डिस्क्रिप्शन देखिए। हमारे साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। पहला मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी। तीसरा था दक्षिणापद, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। चौथा है कलिंग, इसकी राजधानी तोशली थी। और उत्तरापद, पांचवा जो उत्तरापद है उसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? ऑप्शन ए, असम। ऑप्शन बी, अवंती। ऑप्शन सी, वत्स। ऑप्शन डी, मत्स्य। आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर अवंती होगा। अवंती जनपद की राजधानी माहिष्मती थी, जो वेत्रा नदी के तट पर स्थित थी। महाभारत के समय यहाँ का राजा नील था, जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था? ऑप्शन ए, बंजर भूमि। ऑप्शन बी, राजकीय भूमि का राजस्व। ऑप्शन सी, चुंगी। ऑप्शन डी, शिल्पकारों पर लगाया गया कर। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी, राजकीय भूमि का राजस्व। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, जो उपज का 1/6 होता था। ये उपज का 1/6 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाते थे। ये इम्पोर्टेंट है, सीता अध्यक्ष। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 7 प्रकार, 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा और सुना उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जिस समय वो आया था 7 वर्ग थे: किसान, कारीगर, अहीर, सैनिक, दार्शनिक, सभासद। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, ये यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है ये इंडिका है। और 7 समाज को 7 वर्ग में विभाजित किया, जैसे किसान है, कारीगर है, अहीर, सैनिक, दार्शनिक, निरीक्षक, सभासद। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन ग्रंथ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, जीनवाणी। ऑप्शन बी, जैन काव्य। ऑप्शन सी, जैनागम। ऑप्शन डी, जैन सूत्र। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जैनागम। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत जैनागम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं।
आचारांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मुंडी गाक से, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी नेवासा, ऑप्शन डी भगवानपुरा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नेवासा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। नेवासा पुरास्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ये जो प्रवरा नदी है ये इम्पोर्टेंट है। नेवासा पुरास्थल जो है वो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी बानगढ़, ऑप्शन सी महागढ़ा, ऑप्शन डी खुंती। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी महागढ़ा। महागढ़ा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1949 एवं वर्ष 1951 से 56 में किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी पूर्व वैदिक काल, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल होगा। वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक है पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, एक है उत्तर वैदिक काल। जैसे वैदिक काल जैसे हम कह रहे हैं कि 1500 से है 1500 BC, ओके BC। इसको 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, एक है 1500 से 1000 और एक है 1000 से 600 BC। ये जो है ये 600 BC जो है ये उत्तर वैदिक काल है और ये ऋग्वैदिक काल है, ओके। देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC के पास है, उत्तर वैदिक काल सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा द्वाब था। द्वाब जो होता है वो 2 नदी का भूमि क्षेत्र होता है, 2 नदियों के बीच का जो भूमि होता है उसको द्वाब बोलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे तथा थालियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी नवम, ऑप्शन डी प्रथम। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए तृतीय होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये विश्वामित्र जो हैं ये रचनाकार पूछते हैं। यह मंत्र सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। सविता मतलब सूर्य देवता, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए समर्पित है, तो सूर्य देवता सविता के लिए, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है यह कथन, बताइए। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू, शाप, वशीकरण आदि विषयों का विवरण मिलता है। सामवेद में तो आपको पता है संगीत के विषय में जानकारी मिलती है हमें। भारतीय संगीत का जो विकास हुआ वो सामवेद से हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य है, लास्ट में देख लीजिए। प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, रचना, रचनाकार और इसकी विशेषताएं। पहला है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि, और ये किससे संबंधित है तो व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है, व्याकरण ग्रंथ से, ये इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार पाणिनि और अष्टाध्यायी। ओके, दूसरा देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य हैं, जिनको विष्णुगुप्त कहते हैं या चाणक्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। मौर्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा देखिए कथा सरित सागर, जिसके रचनाकार हैं सोमदेव, और मौर्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब मौर्यकाल मतलब अर्थशास्त्र हो गया, कथा सरित सागर मौर्यकाल की जानकारी हमें देती है, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए तरंगिणी, जिसके रचनाकार हैं कलहन है, और कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 3 राजवंश का विवरण दिया है, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इनका क्रम भी इसी तरह है। लोहार वंश के अंतिम शासक जो थे वो जैसी थे, जैसी के काल तक ही राजतरंगिणी लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट देखिए नीतिसार, जिसके लेखक हैं कामंदक। यह गुप्तकालीन राजतंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कराता है, ओके। और यह आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।